तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बात को। सबसे पहले डकोटा काई से। तो भाई डकोटा काई डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हैं लास्ट मंथ से, अगस्त से, बिकॉज उनको इंजरी हुई थी टॉन मेनेसेस के कारण। वो अभी तक ऑफ पे हैं, लेकिन अब इन्होंने भाई अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न वापस से टीज करा है। कल इंस्टाग्राम के ऊपर ये टीज ड्रॉप करती है। एक्चुअली होता क्या है भाई कि मल्टीपल वीडियो शेयर करती हैं, एक्चुअली 3 वीडियो शेयर करती है अपने स्टोरी पे। एंड यहाँ पे लिखती हैं तीनों के अंदर अलग अलग कैप्शन। पहले वाले में लिखती हैं सी, दूसरे वाले में लिखती हैं यू एंड तीसरे वाले में लिखती हैं सून, यानी कि सी यू सून, यानी कि जल्दी मिलेंगे अपने फैंस से, ऐसा कहना है डकोटा काई का। अब डकोटा काई के लिए भाई फैंस बिल्कुल पागल हैं कि जल्दी से वापस आए, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको जल्दी से पूछ दे। बिकॉज लगता है कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया कि आपको डकोटा काई को एक मेन इवेंट फ्यूड के अंदर डालना चाहिए एंड उनको एक्चुअली में एक टाइटल देनी चाहिए। आई थिंक बिल्कुल भाई, बिकॉज डकोटा काई हो गई या फिर जलीना वेगा, ये कुछ ऐसी टैलेंट्स है जिन्हें मुझे लगता है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। शायद अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी उस लेवल पे अपॉर्चुनिटी इनको नहीं दी है, डकोटा काई को मिलनी चाहिए। ऑल्सो कैंडिस लेरे भाई, कैंडिस लेरे को मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ एनएक्सटी के टाइम से, उनको अपॉर्चुनिटी मेन रोस्टर पे कभी भी ढंग से मिली नहीं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा वेस्ट उनको कर रही है। फिलहाल डकोटा काई ने टीज करा भाई अपने रिटर्न को, सो लेट्स सी रिटर्न के बाद इनकी बुकिंग कैसी होती है कैसी नहीं। ये अपडेट थी डकोटा को लेकर, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई मैंने आपको एक अपडेट बताई कल रात को कि मैकिंटायर को लेकर एक इंजरी फेयर है फैंस के दिमाग में, बिकॉज स्मैकडाउन के ऑफ एयर में डार्क मैच के अंदर माना गया कि मैकिंटायर ने जो है भाई अपने आप को इंजर कर लिया, उनको नी इंजरी हो गई। एक्चुअली उनका डार्क मैच के अंदर भाई मैच हो रहा था जे उसो के अगेंस्ट, एंड वहीं से भाई एक फुटेज निकल के सामने आई है, आप फुटेज देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली स्पॉट था क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैकिंटायर कीप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो हमेशा किया करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार वो उठ नहीं पाते हैं। तो मैकिंटायर यहाँ पे उठ नहीं पाते हैं, तो उसे देखने के बाद फैंस थोड़े कंसर्न हो जाते हैं, बिकॉज मैकिंटायर अपने लेफ्ट लेग को फेवर भी कर रहे होते हैं, लेफ्ट नी को फेवर कर रहे होते हैं। तो फैंस को लगा भाई ये इंजर हो गया क्या, एंड अगर इनको इंजरी हो जाएगी तो भाई इनका जो बैड ब्लड में मैसिव मैच होने वाला है हेल इन अ सेल वाला, उसका क्या होगा, आगे मैचेस का क्या होने वाला है। तो इसलिए फैंस थोड़े कंसर्न होंगे, लेकिन धीरे धीरे भाई देख के पता चला, ऐसा अंदाजा लगा कि मैकिंटायर को इंजरी नहीं हुई, बिकॉज बाद में उन्होंने जीटीएस भी हिट करा। एंड देख के ऐसा लगा कि मैकिंटायर इस फेक किप अप को सेल कर रहे हैं, बिकॉज भाई अगर ये सेल नहीं करते तो शायद स्पॉट एम्बैरेसिंग हो जाता। तो इन्होंने सोचा होगा कि ले भाई अब उठ तो पाए नहीं, तो चलो दिखाते हैं कि अरे मेरे लेग को कुछ हो गया। तो ऐसा है, यानी कि शायद ये इंजर्ड नहीं है, शायद क्या मोस्ट लाइकली ये इंजर्ड नहीं है, बिकॉज अपडेट भी आई थी क्रिस फेदरस्टोन की तरफ से कि मैकिंटायर को इंजरी नहीं हुई है एंड वो कहीं भी ऑफ नहीं लेने वाले। वो कंपीट करेंगे, बैड ब्लड में भी कंपीट करेंगे एंड आने वाले मैचेस में भी कंपीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन एक फुटेज को लेके इस बार जेका फार्डू से रिलेटेड है। तो भाई रोमन रेंस का जब पिछले हफ्ते, मतलब इस लास्ट स्मैकडाउन की मैं बात नहीं कर रहा, पिछले स्मैकडाउन की बात कर रहा हूँ, जब रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था, तो भाई उस टाइम पे जेका फार्डू स्टील केज पे चढ़े हुए थे कोडी रोड्स पे जंप करने के लिए, लेकिन रोमन आए उसके बाद जेका फार्डू गायब से ही हो गए। तो वो कहाँ गायब हो गए थे भाई, वो उसके बाद बिल्कुल एंड में आते हैं सोलो सिकोआ को निकालने रिंग से, एंड उसके बाद रोमन को फेस टू फेस कॉन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन उसके बाद उनको सोलो सिकोआ निकाल लेते हैं। तो इस दौरान जब रोमन आए थे, जेका फार्डू स्टील केज पे चढ़े हुए थे, तो उसके बाद जेका फार्डू चले कहाँ गए थे भाई, तो इसकी फुटेज निकल के सामने आ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जेका फार्डू उतरते हैं तुरंत ऊपर से एंड सीधा रिंग के नीचे घुस जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई इस चीज़ को टेलीविजन पे नहीं दिखाया, बिकॉज ऑब्वियसली भाई अगर ये दिखाते तो ये चीज़ गजब की एम्बैरेसिंग लगती, अजीब सी लगती कि भाई ये क्या बकवास है, मतलब आप क्यों ही उतरोगे स्टील केज से रिंग के अंदर छुपोगे। अगर इसको टेलीविजन पे दिखाते तो देख के लगता भाई कि रोमन रेंस के डर भय से जेका फार्डू रिंग के अंदर घुस गए, छुप गए, लेकिन इन्होंने टीवी पे दिखाया नहीं। मैं सोच रहा था उस टाइम कि अरे जेका फार्डू कहाँ है, तो ये एक्चुअली रिंग के अंदर घुसे हुए थे। अब बताओ भाई, जब इनको उतरना ही था तो वो उस साइड भी उतर सकते थे, उधर तो उतरना और ईजी होता। मतलब हमें हाँ मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन एंड जेका फार्डू को आपस में नहीं लड़वाना चाहती है, नहीं भिड़वाना चाहती है, अभी बचा के रखना चाहती है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा करा। लेकिन फिर भी भाई ये चीज़ थोड़ी स्टूपिड सी ही लगी, फेस टू फेस ला सकते थे, कुछ कर सकते थे, वो एंड में लाए इन्होंने फेस टू फेस, लेकिन उस टाइम सोलो सिकोआ ने इनको निकाल दिया। एंड में जब सोलो सिकोआ को पीट रहे होते हैं रोमन, तो देन सोलो को निकालने के लिए जेका फार्डू आते हैं एंड उसके बाद निकाल के जाते हैं। बाकी कहाँ पे थे जेका फार्डू, तो इसका जवाब ये है भाई कि रोमन को देखते ही रिंग के अंदर घुस गए थे, छुप गए थे, ताकि इनका जो है वो मोमेंट कॉन्फ्रंटेशन वाला वो एक अलग दिखे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को अनाउंस करा एंड 14 दिसंबर को होने वाला है, यानी कि दिसंबर में अभी कुछ मैसिव तो है, कुछ तो है एक्स्ट्रा कंटेंट हम सबके लिए। अब ऐसे में भाई 14 दिसंबर को ये वाला इवेंट होने वाला है, बहुत टाइम बाद होगा, हमें तो देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको न्यूज़ अपडेट वगैरह सब कुछ बता ही दूंगा, जो भी फुटेज भी आएगी वो भी दिखा दूंगा, लेकिन देख लेते हैं टिकट्स के क्या हालात है। तो भाई हाइप काफ़ी बन गई अनाउंसमेंट के साथ में ही। करंट सेटअप कैपेसिटी 8078 की है, जिसमें से कि बिक चुके हैं
7254 टिकट्स। बचे कितने भाई? तो सिर्फ 824 टिकट्स, यानी कि WWE ने ऑलमोस्ट सारा मामला निपटा दिया है। सही बोले तो फैंस ने सारा मामला यहाँ पे निपटा दिया है एंड फैंस ने भाई बहुत सारे टिकट्स खरीद लिए, यानी कि ऑलमोस्ट ये वाला इवेंट सोल्ड आउट हो चुका है। अब आप यहाँ से देखो भाई, अक्टूबर बाकी है, नवंबर बाकी है, दिसंबर मिड में होने वाला ये इवेंट। अभी कितना टाइम बाकी है? 2.25 महीना बाकी है। अभी मैं सितंबर के बचे हुए 8-10 दिन, जो जितने बचे हुए 8-9 दिन काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखो 2.25 महीने बाकी है एंड WWE को सिर्फ 824 टिकट्स बेचने। अब ये इवेंट कैसा होगा? इवेंट के लिए रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, ये तीनों मेगा स्टार्स एडवर्टाइज्ड हैं। इवन बियांका ब्लेयर एक और मेगा स्टार। तो हो सकता है भाई कि इसके लिए भी हाइप हो। क्या पता वहाँ पे रोमन रेंस compete करें, क्या पता कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही compete करें, हो तो कुछ भी सकता है। फिलहाल भाई चांसेस है कि ये वाला इवेंट एक हिट जाएगा, बिकॉज WWE इतने टाइम बाद इसको करा रही है। लाइव इवेंट के नाम पे ये पहले भी हुआ है भाई, कहीं ना कहीं अभी बीच में पिछले कुछ टाइम में, लेकिन ऐसे प्रीमियर के तौर पे, ऐसे प्रॉपर स्पेशल प्रोग्रामिंग के तौर पे बहुत टाइम पहले हुआ करता था। अभी रिसेंट में कभी नहीं हुआ। तो NBC पे ये होने वाला है, WWE इसको मैसिव बुक करेगी। तो एक्सपेक्टेशन है भाई कि एक मैसिव इवेंट होगा, तगड़ा इवेंट होगा एंड WWE कुछ मैसिव सरप्राइजेस यहाँ पे अनफोल्ड करते हुए दिख सकती है। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में? कितने हाइप्ड हो आप कमेंट करके बताना। दिखेगा नहीं हमें, लेकिन हाँ बाद में मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ क्या नहीं, जब न्यूज़ वगैरह आएगी। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 41 को लेकर। तो भाई अभी तक रेसलमेनिया 41 को लेकर कुछ भी चीज़ें क्लियर होते हुए नहीं दिखी मेन इवेंट के रिगार्डिंग। लगता है कभी कि रोमन वर्सेस रॉक होगा, कभी लगता है कि रॉक वर्सेस कोडी होगा, तो कभी लगता है कि क्या पता भाई रोमन वर्सेस कोडी का पार्ट 3 ही ना हो जाए। लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है जो कि हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस करेंगे, वो है रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक का। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। WWE शायद इसको भी साइडलाइन नहीं करना चाहेगी, ये भी WWE कर सकती है। अभी फिलहाल रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स सेम पेज पे, लेकिन इसके बावजूद रोमन रेंस को वो टाइटल चाहिए। रोमन ने बोला है कि मैं तुम्हारा हेल्प तो करूंगा, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ एंड बैड ब्लड में तुम ही मेरी हेल्प करना, ठीक है जो भी है, लेकिन उसके बाद मैं इस टाइटल के पीछे जाने वाला हूँ, ऐसा रोमन ने साफ बोला। रॉक इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होंगे कि रोमन कोडी के साथ में टीम अप कर रहे हैं। इवन रॉक को भी वो टाइटल चाहिए। अब ऐसे में भाई तीनों सेम ही टाइटल के पीछे पड़े हुए हैं। कोडी के पास ही टाइटल है, लेकिन रोमन बस कोडी के साथ फ्रेंड्स है। तो ये चीज़ जो है ना भाई, रॉक के अंदर भी खुन्नस पैदा करेगी एंड उसके बाद शायद रॉक रोमन के अगेंस्ट जा सकते हैं। रोमन को टाइटल चाहिए तो रोमन कोडी के अगेंस्ट जा सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली कोडी रॉक को तो अगेंस्ट जाना ही है। तो देन यहाँ से ये ट्रिपल थ्रेट वाला एंगल बन रहा है रेसलमेनिया 41 के लिए। काफ़ी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। बस क्वेश्चन ये है कि अगर रोमन रेंस नहीं इन्वॉल्व होते हैं रॉक कोडी के मैच में, अगर इनका रेसलमेनिया में सपोज मैच हो जाता है, तो देन रोमन क्या करेंगे? तो अगर ये क्या करेंगे वाले क्वेश्चन के आंसर को WWE को ढूंढना है, तो उसका एक आंसर ये भी हो सकता है भाई कि यहाँ पे WWE रोमन को ऐड कर दे रॉक एंड कोडी के प्लान्ड रेसलमेनिया मैच के अंदर एंड इनका मैच ट्रिपल थ्रेट बना दे। देन क्वेश्चन आएगा कि जीतेगा कौन? तो आई अज्यूम शायद रॉक जीत जाएंगे, ताकि फिर रोमन रॉक के पीछे जा सके उस टाइटल के लिए, या नहीं तो रोमन जीतेंगे, कोडी तो नहीं जीतेंगे। फिलहाल भाई एक्सपेक्टेशन से ये चांसेस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप कौन सा मैच देखना चाहोगे? रॉक वर्सेस रोमन, कोडी वर्सेस रोमन पार्ट 3, या रॉक वर्सेस कोडी, या रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी? कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।